राहुल गांधी बच्चे हैं। उनकी जब से संसद में सदस्यता गई है तब से लोकसभा सूना सूना सा लगता है। 27 जुलाई 2023 को संसद के बाहर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया को ये बयान राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए दिया था। अब राहुल गांधी उनके संसदीय क्षेत्र झारखंड के गोड्डा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच गए हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे उन्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं। सिर्फ सलाह ही नहीं दे रहे हैं बल्कि इसके लिए एक तौर पर गाइडलाइन भी मीडिया के जरिए जारी कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निशिकांत दुबे के लिए राहुल गांधी की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे राहुल गांधी से निशिकांत दुबे की अदावत पुरानी रही है। संसद से लेकर सड़क तक उनके बयान कई बार सियासी से ज्यादा निजी रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। राहुल जी अपनी 8 दिन की यात्रा में 2 दिन मेरे लोकसभा में, गोड्डा लोकसभा में, जो मेरी जानकारी है कि कल वो बाबा मंदिर का जो है दर्शन करने वाले हैं। मैंने अपने सभी लोगों को, क्योंकि मंदिर का ट्रस्टी हूं मैं, जिस मंदिर में वो जा रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ है, मैंने वहां के सारे पंडे पुजारियों को कहा है कि आप इनका स्वागत करिए, बढ़िया से स्वागत करिए, और बाबा का जो है चांदी का आप उनको भेंट करिए, रिप्लाई का, और उनसे ये कहिए कि आप हिंदुत्व की रक्षा करिए, जो राम मंदिर बना है उसका दर्शन करिए। बाबा का दर्शन करने आए हैं तो मन से दर्शन करिए। और ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो आप मुस्लिम एपिजमेंट की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बढ़ाने और चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और खासकर जहां से आपकी यात्रा आ रही है, जहां पाकुड़, मालदा, मुर्शिदाबाद, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा सेंटर है, आप जहां जहां घूमे हैं, वो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, हमारे यहाँ पाकुड़ है, साहबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है, हम सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 26% हो गया। तो हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आप कोई काम करिए, नहीं तो इस पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। उनको पता है ना, उनको वास्तविकता पता है। वो चुनाव लड़ते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, वो कोई माइग्रेंट पक्षी तो नहीं है ना, माइग्रेशन में तो आते नहीं है, साइबेरिया से उड़कर आते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी उसी तरह से आते हैं, तो उनको कोई अता पता नहीं है देश के बारे में। तो जो कहा वह सही है, और कांग्रेस इस बार यदि 20 सीट जीत जाए तो काफी। वैसे निशिकांत दुबे की राहुल गांधी से अदावत पुरानी रही है। ज्यादातर मामलों में निशिकांत दुबे ने ही बयान दिया है। संसद से लेकर सड़क तक पर दिए गए निशिकांत दुबे के बोल सुर्खियां बनते रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके बारे में लगभग कुछ नहीं कहा है। ऐसे में निशिकांत दुबे के कुछ बयानों को जान लेते हैं। फरवरी 2023 में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उनके आरोप गलत और भटकाने वाले हैं। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा जुलाई 2023 में निशिकांत दुबे ने कहा था कि राहुल गांधी बच्चे हैं। उनकी जब से संसद की सदस्यता गई है तब से लोकसभा सूना सूना सा लगता है। राहुल गांधी की तरफ से मणिपुर हिंसा पर किए गए एक ट्वीट को लेकर निशिकांत दुबे ने उनका मजाक उड़ाते हुए इन बातों का जिक्र किया था। निशिकांत दुबे ने कहा था कि जैसे हमारे आपके घरों में बच्चों के कारण हंसी खुशी और किलकारियां गूंजती हैं, क्योंकि बच्चों को बुद्धि तो होती नहीं है, वो उलूल जुलूल की बातें करते रहते हैं, तो इसी तरह राहुल गांधी और बच्चे में कोई भी फर्क नहीं है। दरअसल मोदी सरनेम केस में सजा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद 137 दिन बाद लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे राहुल गांधी। तो इसे लेकर निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी की नफरत की दुकान पर चाइनीज सामान है। दरअसल उस समय एक मीडिया हाउस पर ईडी ने छापेमारी की थी। आरोप था कि उसे चीन से मदद मिली है। इसके अलावा अगस्त 2023 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे ने ही चर्चा की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल जी तैयार होकर नहीं आए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं है। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, क्योंकि सावरकर ने 28 साल जेल में गुजारे थे। इसी तरह सितंबर 2023 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि राहुल गांधी की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी है। वो केवल राजनीति करने के लिए पिछड़ों का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसके बाद भी वो खुद को हिंदू बताते हैं, जनेऊ पहनते हैं और पंडित दिखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पिछड़ों की इतनी ही चिंता थी तो आप पिछड़े बन जाते। ये पिछड़ा पॉलिटिक्स जो करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी तो हिंदू नहीं है, क्योंकि उनके दादाजी यदि हिंदू नहीं थे तो हिंदू, लेकिन वो फिर भी जो है अपने आप को यदि हिंदू साबित करना चाहते हैं तो उन्होंने जनेऊ क्यों पहना? वो ब्राह्मण क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो पिछड़े बन जाते हैं। बहरहाल अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड के गोड्डा पहुंच गए हैं।
गोड्डा से ही बीजेपी के टिकट पर निशिकांत दुबे जीतते रहे हैं। ये संयोग ही है कि गोड्डा में राहुल की यात्रा 2 दिन तक रहेगी। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में ही 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बैद्यनाथ धाम भी आता है, जिसके ट्रस्टी सांसद निशिकांत दुबे भी हैं। राहुल गांधी खुद को शिव भक्त कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो देवघर में बाबा धाम भी जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ राहुल गांधी की यात्रा को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है।